हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से अपना ध्यान रखना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुश रहिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973 की हरियाणा पीसीएसजे प्रीलिम्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973 हैज़ रिपील्ड। फ्रेंड्स, रिपील एंड सेविंग्स की बात की गई है सेक्शन 24 में, और करेक्ट आंसर क्या होगा? द ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1949। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, अर्बन रेंट रेगुलेशन नहीं है, अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट है और ईस्ट पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू टर्म कंट्रोलर? ए, दिस टर्म इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B। करेक्ट है ये। बी, कंट्रोलर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये भी करेक्ट है, दिया गया है डेफिनेशन में। सी, कंट्रोलर इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ए कंट्रोलर अंडर द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973। ये भी करेक्ट है। डी, कंट्रोलर इज अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। फ्रेंड्स, ये इनकरेक्ट है क्योंकि कंट्रोलर अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। हमें देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है। साथ में आप डेफिनेशन भी देख लें, 2B में दी गई है। कंट्रोलर मीन्स एनी पर्सन who is appointed by the state government to perform the function of a controller under this act। तो डेफिनेशन भी क्लियर हो ही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? टर्म्स दी गई हैं और कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शंस दिए गए हैं। ए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, सेक्शन 2G। बिल्कुल करेक्ट है। साथ में आप याद रखिए, नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स डिफाइन किया गया है 2D में। तो सबसे पहले नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग याद रखेंगे 2D, देन रेसिडेंशियल बिल्डिंग 2G में। नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड 2C में डिफाइंड है, ये भी करेक्ट है। सी, बिल्डिंग डिफाइंड है 2A में, ये भी करेक्ट है। साथ में हमने 2B की अभी बात की थी, कंट्रोलर डिफाइंड है। नेक्स्ट, रेंटेड लैंड डिफाइन किया गया है सेक्शन 2F में, ये भी करेक्ट है। ई, टीनेंट, फ्रेंड्स ये गलत है, सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है टीनेंट को, और 2I में है अर्बन एरियाज। तो फ्रेंड्स एक बार सभी देख लेते हैं। 2A में बिल्डिंग डिफाइन है, 2B में कंट्रोलर डिफाइंड है, 2C में लैंडलॉर्ड डिफाइन है, 2D अभी बात की थी नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ई याद रखिएगा, प्रेस्क्राइब डिफाइंड है। जी में फ्रेंड्स F याद रखिएगा, रेंटेड लैंड, देन 2G रेसिडेंशियल बिल्डिंग, और H में टीनेंट, I में अर्बन एरिया। पूरा सेक्शन 2 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, A landlord who seeks to evict his tenant shall apply to whom after giving the tenant a reasonable opportunity of showing cause? फ्रेंड्स दिया गया है सेक्शन 13 के सबसेक्शन सेकंड में, और किसे अप्लाई किया जाता है? कंट्रोलर को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who can convert a residential building into a non-residential building except with permission of controller? Friends, conversion of a residential building into a non-residential building दिया गया है सेक्शन 11 में, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पार्टीज ऑफ केस, बी, ऑनर, सी, नो पर्सन, डी, इट विल डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ बिल्डिंग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नो पर्सन शैल कन्वर्ट ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग इनटू ए नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोविजन ऑफ स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस वॉज इंसर्टेड इन। फ्रेंड्स, सेक्शन 13A में दिया गया है स्पेशल प्रोसीजर एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए, और ये इंसर्ट किया गया था 1986 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
ईयर है 1986। स्पेशल प्रोसीजर भी याद रखेंगे, सेक्शन 13A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ एपीलेट एंड रिविजनल अथॉरिटीज इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 19, सेक्शन 15A। एक बार सारे सेक्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन 14 में दिया गया है डिसीजंस विच हैव बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपन्ड। सेक्शन 15 में है एपीलेट एंड रिविजनल अथॉरिटीज़, और सेक्शन 19 में बात की गई है इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन की। फ्रेंड्स 15A है ही नहीं, तो साथ में ये भी याद रखना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, सेक्शन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मे ऑर्डर टू ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर एनी एपीलेट अथॉरिटी to another on an application made to it or otherwise? Controller, state government, high court, all of these दिया गया है सेक्शन 20 में, और कौन ऑर्डर करता है? हाई कोर्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आपको सेक्शन 20 देख लेना है, और साथ में याद रखिए फ्रेंड्स, हाई कोर्ट सब्स्टिट्यूट किया गया था 1978 में, और 1978 से पहले ऑर्डर किया जाता था द फाइनेंशियल कमिश्नर के द्वारा। तो सेक्शन भी देख लें, सब्स्टिट्यूट कब हुआ है, ईयर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एनी पर्सन कन्वर्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग विदाउट एनी परमिशन इन राइटिंग ऑफ कंट्रोलर शैल बी पनिशेबल विद। फ्रेंड्स, हमने अभी बात की थी, नो पर्सन शैल कन्वर्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, और अगर ऐसा किया जाता है तो पनिशेबल होगा फाइन के लिए, और फाइन कितना हो सकता है? विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ एम्पावर्ड टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 23, और 23 में एम्पावर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी ऑर्डर मेड अंडर हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय होम अंडर सेक्शन 18 ऑफ सेम एक्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है सिविल कोर्ट के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, एन अथॉरिटी एक्साइजिंग पावर अंडर हरियाणा अर्बन एक्ट 1973 शैल हैव द power of summon, B. compelling for production of evidence as are vested in court under CPC 1908, C. attendance of witness, D. all of the above। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जितने सेक्शन आज देखे हैं सारे कवर कर लें। ये थे आज के क्वेश्चंस, फिर मिलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल।